किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 16वें बाब की तिलावत। आसा की सल्तनत के 36वें वर्ष इसराइल का बादशाह बाइशा यहूदा पर चढ़ाया और रामा को तामीर किया, ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहाँ किसी को आने जाने न दे। तब आसा ने खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकालकर आराम के बादशाह बिन हदद के पास, जो दमिश्क में रहता था, रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहद व पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाह इसराइल बाइशा से अहद शिकनी कर, ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्करों के सरदारों को इसराइली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा। सो उन्होंने अयून और दान और अबील माइम और नफ्ताली के ज़खीरा के सब शहरों को गारत किया। जब बाइशा ने यह सुना तो रामा का बनाना छोड़ा और अपना काम बंद कर दिया। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा को साथ लिया और वो रामा के पत्थरों और लकड़ियों को जिनसे बाइशा तामीर कर रहा था उठा ले गए, और उसने उनसे जुबा और मिस्फा को तामीर किया। उस वक्त हनानी गैबिन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा, चूंकि तूने आराम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा, इसी सबब से आराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला है। क्या कूशी और लूबी अम्बोए कसीर न थे, जिनके साथ गाड़ियां और सवार बड़ी कसरत से थे? तो भी चूंकि तूने खुदावंद पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तई कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफ़ी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। तब आसा ने उस गैबिन से खफा होकर उसे कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से नहायत गज़बनाक हुआ। और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया। और देखो, आसा के काम शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और आसा की सल्तनत के 39वें वर्ष उसके पाँव में एक रोग लगा, और वो रोग बहुत बढ़ गया। तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावंद का तालब नहीं, बल्कि तबीबों का ख्वाह हुआ। और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया। उसने अपनी सल्तनत के 41वें वर्ष में वफात पाई, और उन्होंने उसे उन कब्रों में जो उसने अपने लिए दाऊद के शहर में खुदवाई थी दफन किया, और उसे उस ताबूत में लिटा दिया जो इत्रों और किस्म किस्म के मसाले से भरा था, जिनको इतारों की हिकमत के मुताबिक तैयार किया था, और उन्होंने उसके लिए उनको खूब जलाया। आमीन।